के दर का नौकर, आशिक और ग़ुलाम रखे। मैं आपके और मारूफ शनाख़ा हज़रात के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं हूँगा, सिर्फ़ महफ़िल नात का मैसेज और पैगाम। सही बुखारी की हदीस मुबारक है जिसकी राविया ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आप फरमाती हैं कि मैं अपने दर दौलत में मौजूद थी और आपको पता है जहाँ आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार पुरअनवार है, यही कमरा और यही घर, यही दर दौलत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। यहीं हुजूर का विसाल बाकमाल हुआ और यही जगह हुजूर के मज़ार पुरअनवार के लिए मुंतखब हुई। फरमाती हैं कि मैं अपने दर दौलत में मौजूद थी। मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ में परेशानी के आलम में रंजीदा और मलूल होकर कभी मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाज़े की तरफ तशरीफ़ ले जाते, कभी रियाजुल जन्नह मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले आते। इसी असना में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया। फरमाया कि मेरे सारे ग़ुलामों को इकट्ठा करो। फरमाती हैं कि ये नमाज का वक्त भी नहीं था, ज़ोहर से पहले और फजर की नमाज के बाद का वक्त था, जिसमें हुजूर के सारे ग़ुलाम इकट्ठे हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हुजूर के ग़ुलामों के एक एक चेहरे को देख रही है। देर गुजरने के बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर आपकी निगाह मुबारक किसको तलाश कर रही है? फरमाया कि इस मजमा में, इस इज्तिमा में मुझे हस्सान बिन साबित नजर नहीं आ रहे। वाह, ये हस्सान बिन साबित कौन थे? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के खुसूसी नात खान थे। मैं दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। कुतुब अहदीस में 36 सहाबा और सहाबियात के नाम आए हैं और उनके कलाम आए हैं जो हुजूर की मौजूदगी में आका के सामने, आका के मुबारक दौर में हुजूर की नात खानी किया करते थे। वाह, महफिल नात आज के दौर की पैदावार नहीं है, इसको जहनों से निकाल दें कि कोई नई चीज़ है या ये इस इलाके की कोई नई इजाद है। 36 सहाबा कराम जिनमें 34 मर्द थे और 2 औरतें, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम की शहज़ादी सैयदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और हज़रत सैयदा खौला अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये 2 ख़वातीन नात खां थीं और 34 मर्द। इन 36 लोगों का बाकायदा कुतुब हदीस में कलाम आया है जो हुजूर की शान में इन्होंने पढ़ा और हुजूर को सुनाया। लेकिन इन 36 लोगों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का कुर्ब जिस मुबारक हस्ती को हासिल था, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुसूसियत के साथ जिनकी नात सुना करते थे, वो हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला। या रसूल अल्लाह, वो गालिबन खेतों में काम कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम का हुक्मनामा जैसे मिला, ये था अदब उन लोगों का
आका अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला, हुजूर का हुक्म मिला। वो घर नहीं गए कि मैं जिस्म को धो लूँ, खेतों की डस्ट गर्द मेरे जिस्म पर पड़ी हुई है, मैं उसको दूर करके फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म मिला, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, इन आयात की अमली तफसीर अगर आप तारीख में देखना चाहते हैं तो हुजूर के इन गुलामों को देखें। जैसे हुजूर का पैगाम मिला, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन, इन सारे गुलामों को बुलाने का मकसद और तुझे बुलाने का मकसद यह है कि आज दुश्मनान दीन ने, आज दुश्मनान रसूल ने मेरे आली हसब पर, मेरे नसब पर एतराज़ात करके मेरे दिल को रंजीदा किया है, मेरे कल्ब अतहर को मलूल किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे उन दुश्मनों का जवाब भी मिले, मेरे कल्ब को, मेरे कलेजे को ठंडक भी मिले। इनको बुलाने का मकसद और तुझे बुलाने का मकसद ये है कि मैं और मेरे ये सारे गुलाम आज हम नीचे बैठेंगे, तू मेरे मिंबर पर बैठकर मेरी शान में मेरी नातें सुनाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी क्या औकात कि मैं आपके मिंबर पर बैठूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा हुक्म है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मिंबर पर बिठाया और आका की शान में उन्होंने वो मारूफ नात पढ़ी, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अब यहाँ से दो तीन बातें साबित हुई जिनको पूरी तवज्जो के साथ आपके लिए सुनना अज़हद ज़रूरी है। बतौर उम्मती हम सब की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को सुने और इन पर अमल करें। पहली बात तो इस वाक़े से ये साबित हुई कि जब भी आपका दिल दुखी हो, आप रंजीदा हो, आप मलूल हो, उस रंजीदगी और दुख की कैफियत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की या नात पढ़ना या नात सुनना, ये हुजूर की सुन्नत है। वाह, आप जब भी दुखी हों, जब भी आप पे कोई मलाल आए, जब भी रंज आए, अल्लाह करीम आपको हर दुख मलाल से महफूज रखे। दुनिया है, लेकिन जब भी ये कैफियत दिल की हो, उस वक्त या तो हुजूर की नात पढ़ना या हुजूर की नात सुनना, यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरी बात यह साबित हुई कि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और नात को पूरी तवज्जो के साथ सुनना यह हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और तीसरी बात जो साबित हुई वो हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम है। वो कलाम ये है कि वह अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी। मुनकरों ने एतराज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आली हसब पे किया था, आली नसब पे किया था। लिहाजा उस नात खानी के इज्तिमा के जरिए दुश्मनों के एतराजात का जवाब भी हुजूर के गुलामों में ने नात के अशार की सूरत में दिया। लिहाजा वो नात खानी की महफिल, वो नात खानी का इज्तिमा अपनी असल मकसदियत को खो देता है जिसमें बामकसद कलाम न पढ़ा जाए। आज हमारे यहां ये गिला आप अहबाब का बजा है। हमारे यहां बड़े बड़े नामवर लोग हुजूर की नातें पढ़ते हैं, उसमें गैर शरई हरकत भी की जाती हैं, डांस भी किए जाते हैं, बेहुदा किस्म की उसमें गुफ्तगू भी शामिल होती है,
हंसी मजाक भी होता है, इन सारी चीजों का हुजूर की नात से कोई ताल्लुक नहीं है। नात वही है, नात खानी की मजलिस वही है जिसमें ताजदारे कायनात की ऐसी नात सुनाई जाए जिन नात के अशार के जरिए हुजूर की शान का भी बयान हो और हुजूर की नामूस की भी हिफाजत हो। बेशक बेशक। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम का रुख अनवर उनके सामने, या रसूल अल्लाह व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी। ये मुनकरीन रिसालत, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन, या रसूल अल्लाह ये आप पर, आपके आली नसब पर, आपके आली हसब पे एतराज करते हैं, ये आपको अपनी निगाह से देखते हैं। या रसूल अल्लाह वाहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी। अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात की किसी आंख ने आज तक ना आप जैसा कोई हसीन देखा है, ना कोई सोहना देखा। वाह वाह वाह। वाजमलु मिनका लम तल दिन निसाऊ। माऊ ने वक्त के यूसुफ भी जने, वक्त के बड़े बड़े खूबसूरत पैदा हुए जिनको देखकर चांद भी शर्मा जाता था, लेकिन या रसूल अल्लाह वाजमलु मिनका लम तल दिन निसाऊ। बड़े बड़े सोहरे आए, बड़े बड़े जमील पैदा हुए, लेकिन मखदूमा कायनात बीबी आमना ने आपको ऐसा खूबसूरत पैदा किया है, बड़े बड़े खूबसूरतों की खूबसूरतियां आपके हुस्न के सामने मांद पड़ जाती हैं। या रसूलल्लाह, मखदूमा कायनात ने आपको पैदा किया है, कायनात में आप जैसा सोना कोई पैदा हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपको हर ऐब से, हर कमी से, हर कजी से, हर ऐब से इस तरह पाक पैदा किया है, कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। जब हम आपको देखते हैं, आपके रुख अनवर पर हमारी निगाहें लगती हैं, आपके यदुल्ला वाले हाथ देखते हैं, अंबरी जुल्फे देखते हैं, वद्दुहा वाला मुखड़ा देखते हैं, या रसूलल्लाह ऐसे लगता है रब्बे जुल जलाल ने जिसको भी पैदा किया, जिसको भी तख्लीक किया, जिसको शक्ल सूरत अता फरमाई, अपनी मर्जी अपनी मंशा से अता फरमाई, लेकिन आका अल्लाह की इज्जत की कसम, जब आपको देखा जाता है ऐसे लगता है कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। रब आपसे पूछता रहा हो, महबूब बता तुझे कैसे बताऊं। अल्लाह ने आपको हर ऐब से ऐसे पाक पैदा किया, रब आपसे पूछता रहा, महबूब बता तुझे कैसे बनाऊं। आपकी मर्जी से आपको पैदा करता रहा, आपसे पूछ के बनाता रहा, महबूब बता तेरा मुखड़ा कैसे बनाऊं, वैसे आपका मुखड़ा बना दिया। अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया अपनी मर्जी अपनी मंशा से पैदा किया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका हुस्न, आपका जमाल, आपकी खूबसूरती, आपकी अजमतें, आपके हुस्न की रिफत, आपकी जिक्र की बुलंदी, आपका मकाम देखा जाता है। हम यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब आपके रब ने आपको पैदा किया होगा, आपसे पूछ के बनाया होगा, महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं। वाह वाह वाह। अब अकीदे की बात क्या है? अकीदे की बात यह है, अगर कोई शख्स आज ये कहे कि अल्लाह करीम किसी को पैदा करने में किसी के मशवरे का मोहताज है, तो ऐसा कहने वाला काफिर हो जाता है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहता है वो करता है, वो किसी के मशवरे का मोहताज नहीं, उसको किसी के मशवरे की हाजत नहीं, जो चाहता है वो करता है। ये नातिया कलाम आज के किसी आलिम का नहीं है कि उसने कह दिया हो और हम उसमें कोई ऐब तलाश करें। ये नातिया कलाम हुजूर के उस गुलाम का है जो हुजूर की बारगाह के खुसूसी नात खां, और नात सुनाई कहां जा रही है? हुजूर की बारगाह में। सुभान। जब ये अशआर पढ़े, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ, कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से ऐसे पाक किया जैसे आपसे पूछता रहा हो, महबूब बता तुझे कैसे बनाऊं। तो अगर ये अशार गलत होते
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह न फरमाते, फरमाते हसन ये अशार अल्लाह की शान कुदरत और अकीदा इस्लाम के खिलाफ हैं। नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अशार सुन लिए, और इस नात के पूरे 11 से 12 अशार हैं, आका करीम उठे और इनाम के तौर पर अपनी कमली अता फरमा दी। वाह 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 वाह, अपनी कमली अता फरमा दी और कमली अता फरमा के दुआ दी, अल्लाहुम्मा अय्यिदु बिरूहिल कुदस। मेरे गुलामों, ये जुबान तो हसन बिन साबित की थी, मगर ये अल्फाज जिब्रील अमीन के थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिब्रील को इसका खादिम बना दे, जब तक ये मेरी नातें पढ़ता रहे जिब्रील इसका नौकर और खादिम रहे। ये दिन के वक्त का वाकया है। तो यहां से एक और बात भी साबित हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नात खान को क्या इज्जत अता फरमाई, अपना मिंबर अता फरमाया, वाह वाह, और इनाम में अपनी कमली अता फरमाई। और ये जो हजरत हसन बिन साबित को कमली अता हुई थी, ये फिर मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के बाद जब मुलूकियत का आगाज हुआ, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बेशबहा कीमत के बदले ये चादर खरीदी थी और कहा था कि इसी चादर में मुझे कफन दिया जाए जो इनाम के तौर पर हसन को मिली। सुभान अल्लाह। तो इससे एक और बात भी पता चली कि जो हुजूर की बारगाह का नात खां होता है, और नात खां की डेफिनेशन भी मुतय्यन कर दी कि कौन है। नात खां वो है जो अपने नाती अशार के अंदर हुजूर की शान बयान करे, बगैर किसी तमा के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वाह वाह की तलब के, और अपने नाती अशार के अंदर जो हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के एहया की बात करे, उसी नात खान को हुजूर ने कमली भी अता फरमाई और अपना मिंबर भी अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक थे हजरत नाबिगा जादी रज़ियल्लाहु ताला, ये भी हुजूर की बारगाह के नात खां थे। ये अपने दौर के बहुत बड़े नात खां थे और ये आका अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट शायरी किया करते थे दौरे जाहिलियत में। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कत्ल का हुक्म फरमाया तो ये थर थर कांपने लगे। हुजूर का फरमान है ना, नुसिरतु बिर्रोब, अल्लाह करीम ने रोब के जरिए मेरी मदद फरमाई। मेरा दुश्मन 1000 किलोमीटर पर ही क्यों ना हो, मेरी धमकी पहुंचती है तो उसका जीना हराम हो जाता है। तो इस तक जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की धमकी पहुंची तो इसका सुकून भी आराम हो गया। वो बड़े बड़े सरदार वडेरे जो अपने मजालिस में बुला के इनके अशार हुजूर के खिलाफ सुनते थे, वो भी छोड़ गए। अब ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिन भर चलते रहे। जाड़े का मौसम था, जाड़े की सर्दी। रात के वक्त ये आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। इशा की नमाज हो चुकी थी और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आके मिले। आका कहाँ है? उन्होंने फरमाया कि तू कौन है? उसने कहा मैं नाबिगा हूं, जो हुजूर के खिलाफ लिखता था, अब हुजूर की शान में लिख के आया हूं। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर चूंकि तबीयत में बड़े रहीम और करीम थे, फरमाने लगे उमर को ना मिलना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। वाह। उमर को मिलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, उमर तुझे तलाश कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो चादर में लिपटे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर को के सामने जाके पेश कर दिया। हुजूर ये आपका गुलाम बन के आया, काश के हमें हुजूर की तालीमात का इल्म हो जाए। हम तो कुछ कहना भी, कुछ कहें, खुल के कहें तो फिर सबसे बड़े काफिर तो हम खुद ही बन जाते हैं। आज जो हमारा नया दीनदार तबका पैदा हुआ है, उन्होंने तो किसी को कुछ छोड़ा नहीं। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं अहमद जावेद साहब, बहुत बड़े फलसफी हैं। वज़ाकता तो दीनदार लोगों वाली है। वो बड़े शद्दोमद के साथ फरमाते हैं कि दुनिया में आप अगर कोई शरीर तरीन तबका देखना चाहते हैं तो वो मजहबी तबका है। हम लोग हैं जिनके पास स्टेज है। सबसे ज्यादा शर यहीं से फैलता है। हमने हर स्टेज को कुफ्र की फैक्ट्रियां बना रखा है
और कोई अगर आप मतलब मैं मौलवी हूं, मेरे आप मुखालिफ बन जाएं तो मैं कादियानी से कम तो टाइटल आपको दूंगा नहीं कि आप कादियानी हैं सबसे बड़े। काश के हमें हुजूर का ये उसवा नजर आ जाए। फरमाते हैं कि इशा की नमाज हो चुकी थी। अब ये नाबिगा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में आ गया हूं। इससे पहले फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने नाबिगा के बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमा रखा है? आका ने फरमाया, मैंने कहा जहां मिले उसका सर कलम कर दो। हुजूर अगर वो आपकी खिदमत में आ जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाबिगा आ गए हो तो जाओ, अब मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। वाह। अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इन्होंने वो अपने सफात खोले। या रसूलल्लाह, पहले तो मैं आपके खिलाफ लिखता था, लेकिन आज मैं आपकी शान में लिख के आया। इशा से लेकर फजर की नमाज तक आका अलैहिस्सलाम की शान में हुजूर की मजलिस में नाबिगा जाती अशआर पढ़ते रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर से जो रिवायत है वो फरमाते 100 अशआर नाबिगा जाती हुजूर की शान में लिख के आए। आका अलैहिस्सलाम ने कई अशआर पे फरमाया, नाबिगा ये शेर दोबारा जरा पढ़ो, ये शेर दोबारा जरा पढ़ो। और उनकी नात का जो मरकजी शेर था वो ये था, या रसूल अल्लाह, इन्नका लनूरुन युस्तदाउ बिही। या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने आपको कायनात के लिए नूर बना के भेजा है, और आपके नूर रिसालत के जरिए अल्लाह ने कुफ्र के अंधेरों को रुखसत कर दिया, जिहालत के अंधेरों को रुखसत कर दिया, शिर्क के अंधेरों को रुखसत कर दिया। जितनी बिदअत और खुराफात के अंधेरे थे अल्लाह ने सबको रुखसत कर दिया। लनूर, इस शेर पर पहुंचते सिद्दीक अकबर फरमाते, आका ने ये शेर 12 मरतबा सुना, नाबिगा ये शेर दोबारा पढ़ा। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब जो आगे बात समझने वाली है, फजर की अजान का जब वक्त आया, आका ने फरमाया, कुमू इला जिक्रिल्लाह, मुस्तफा का जिक्र बंद करके अब अल्लाह के जिक्र की तरफ खड़े हो जाओ। तो ये महफिल नात का तरीका भी हुजूर ने मुतय्यन कर दिया कि महफिलें करो, हुजूर की नातें सुनो, लेकिन उन नातें सुनने में महाफिल में फर्ज नमाज न छूटने पाए। आप में से कितने हैं जो इशा की नमाज पढ़ के आए बैठे हैं आशिक, और जाके फजर की नमाज भी पढ़ेंगे? हम किराए के आशिक हैं, नाम के आशिक हैं। तो ये महफिल नात का मैसेज और पैगाम है, हुजूर की नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत, नात को सुनना हुजूर की सुन्नत। दिन के वक्त महफिल नात करना भी सहाबा की सुन्नत, रात को महफिल नात करना भी सहाबा की सुन्नत। दूसरा मैसेज और पैगाम, और इसी पर मैं एंड करूंगा, जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इन महाफिल नात के इनेकाद का मकसद ये है कि आका अलैहिस्सलाम से टूटा हुआ ताल्लुक हमारा जुड़ जाए और हम हुजूर की तवज्जो में रहें। आप में से हर शख्स अगर ये चाहता है हुजूर की नजर करम में रहे, हुजूर की तवज्जो में रहे, तो वो 2 काम अपनी जिंदगी में करे। एक, कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ा करे, और हुजूर की सुन्नतों की इत्तिबा किया करे। हमारी जिंदगी के तौर तरीके कुफ्र की तहजीब पर हो, नारे लगाएं कि मोहब्बत रसूल में मौत भी कबूल है, नारे लगाएं कि मोहब्बत रसूल में सब कुछ लुटाना कबूल है, मोहब्बत रसूल में हम नमाज नहीं पढ़ते, मोहब्बत रसूल में उश्र नहीं देते, ज़कात नहीं देते, गरीब मरता मर जाए उसके घर आटे की बोरी तक नहीं पहुंचाते, लेकिन मोहब्बत रसूल में ध्यान देना कबूल है। ये सब मोहब्बतों के झूठे दावे हैं। जब तक हुजूर की इत्तिबा नहीं होगी, मोहब्बत के दावे में हम झूठे हैं। अब इस दजलो फरेब से बाहर आना चाहिए। और ये मैसेज भी इसी स्टेज के जरिए दिया गया, मिलाद कराओ जन्नत मिल जाएगी, महफिल नात कराओ आशिक रसूल बन जाओगे, जिंदगी जिस्म फुजूर पर हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया मुस्तफा ने अता नहीं फरमाया।
कुरान करीम ने जन्नत की कोई कीमत महफिल नात के महफिल मिलाद नहीं मुकर्रर की। कुरान ने साबका लोगों के वाकयात बयान करके, जिन लोगों को आरे के साथ चीरा गया, जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिनसे तपती हुई लोहे की कंगियां जिनके बालों में फेरी गई, उनके दिमाग खोल उठे। कुरान मजीद ने कहा फिर जाके उनको जन्नत मिली। ये भी इसी स्टेज से हमने पैगाम दिया, जन्नत को इतना सस्ता बना दिया है। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो मुस्तफ़ा का नवासा, मुस्तफ़ा की मसनद, हुजूर की गद्दी नशीनी छोड़ के मैदान करबला में ना जाता। आयत का तर्जुमा सुन लें, उसी पर मैं इख्तिताम करूंगा। अल्लाह करीम ने इस आयत का तर्जुमा आप सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ इल्मी एक दो निकात हैं उसके जरिए अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लाह। अरबी जुबान में, अरबी लुगत में जिस कलाम से पहले लफ्ज इन्ना आ जाए तो ये ऐलान होता है कि आगे जो बात बयान हो रही है उसमें रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। वैसे भी अल्लाह का कलाम है, अगर लफ्ज इन्ना ना भी आए तो उसमें शक करना किसी मुसलमान को जेब नहीं देता। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहु, मलकुन वाहिद मलाइका जमा है, और लफ्ज जमा का इतलाक 3 से लेकर ला महदूद अफराद तक होता है। आप तर्जुमा ये सुनते हैं, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी हुजूर पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। ये तर्जुमा सुनते हैं ना, तो इसमें आज थोड़ी सी इस्लाह कर लें। एक दो गलतियां की जाती हैं जिनकी इस्लाह करना मकसूद है, और ये गलती की इस्लाह होगी तो ये आयत सबसे बड़ी हुजूर की नात है जो अल्लाह की तरफ से हुजूर की शान में नाजिल हुई। तो मलाइका में 3 से लेकर ला महदूद अफराद तक, और आगे जो लफ्ज युसल्लून आ रहा है ये जमा का सीगा है और मुजारे का सीगा है। मुजारे में 2 जमाने होते हैं, हाल और मुस्तकबिल। जिसमें जमाना खत्म ना हो, जिसमें हमेशगी हो, दवाम हो, इस्तिमरार हो, अरबी में कोई ऐसी बात बयान करना मकसूद हो तो उसके लिए मुजारे का सीगा लाया जाता है। तो फरमाया कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहु, और उसके सारे फरिश्ते, फरिश्ते नहीं, उसके सारे फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, हर वक्त हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ये जो हर वक्त है, ये तर्जुमा कहां से आया? ये युसल्लूना फेर मुजारे ने बताया। पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, और इसमें दवाम और इस्तेमरार है। हर वक्त मुस्तफा पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी मुस्तफा पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। दुरूद भेजो, सलाम भेजो और खूब सलाम भेजो। दुरूद को एक दफा बयान किया, सलाम को 2 बार बयान किया। अगर हर शख्स शॉर्ट रास्ते की बजाय ताजदारे कायनात की बारगाह से अकीदत वाला, हाजिरी वाला रिश्ता उस्तवार करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसके लिए सबसे बड़ा वजीफा, सबसे बड़ा अमल ये बताया है, ए जमीन पर रहने वाले मेरे बंदे, तू कायनात के किसी कोने में हो, उस कोने में रहकर अगर मुस्तफा की तवज्जो में रहना चाहता है तो तुझे अमल और वजीफा बताऊं, वो ये है कि मेरे मुस्तफा पर दुरूद सलाम भेज, हर वक्त मेरे महबूब की तवज्जो में रहेगा। वाह वाह वाह, हर वक्त मेरे मुस्तफा की तवज्जो में रहेगा। सलाम भेजो और खूब सलाम भेजो। यहां से दफ्तर स्टाफ से कोई मुड़ के महफिल नात की तरफ आना चाहे, उसको पता ना हो, वहां कोई बंदा खड़ा हो, वो अपनी सवारी को रोक के उससे रास्ता पूछने की इब्तिदा करेगा कि इससे रास्ता पूछूं कि महफिल नात, महफिल मिलाद कहां हो रही है, तो वो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज कहां से करेगा? अगर मुसलमान होगा तो कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
और उसके बदले में रास्ता बताने वाला कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो कहेगा जी मैंने महफिल नात बस्ती खाड़ेक में जो हो रही वहां जाना है, तो आप उसको रास्ता बता देंगे, वो मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। फिर जब वो वापस जाएगा तो आप उसको पहचान जाएंगे, ये वही बंदा है जिसने रास्ता पूछा था। लेकिन वो जो कन्वर्सेशन हुई थी, गुफ्तगू हुई थी, उसका आगाज हुआ था लफ्ज सलाम के जरिए। अब वो 10 मरतबा आपको मिलेगा तो आप पहचान लेंगे कि ये वही बंदा है जिसने मुझसे रास्ता पूछा था, और वो भी ये समझ जाएगा कि ये वही बंदा है जिससे मैंने रास्ता पूछा था। तो दो बंदों जो अनजान थे, उनकी आपस में जान पहचान का आगाज भी सलाम से हुआ, लफ्ज सलाम से हुआ। दो बंदे आम उम्मतियों का ताल्लुक बगैर सलाम के आपस में जोड़ नहीं सकता। वो कैसा उम्मती है हुजूर का जो हुजूर पे सलाम भी ना भेजे और कहे मेरा ताल्लुक है? वो कैसा उम्मती है? आखिरी बात सुन लें, अब ये ताल्लुक फायदा कितना देता है। एक फकीह हो गुजरे, फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, 38 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। बड़े कमाल के फकीह थे और अपनी 38 साल जिंदगी में 22 किताबें लिखी। उन 22 किताबों में किताब है बुस्तानुल आरिफीन, उसमें आपने एक वाकया अपना लिखा कि मैं हज पे था, मैंने एक शख्स को देखा कि वो मेरे साथ तवाफ काबा कर रहा था। मैंने उसको देखा कि वो हर रुकन की अदायगी पर हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, हर रुकन की अदायगी पर दुरूद और सलाम पढ़ता है। मैंने कहा कि लिकुल्ले रुकन दुआ, हर रुकन के अलग अलग दुआ है, आप बजाय दुआ पढ़ने के हुजूर पर दुरूद और सलाम ही पढ़े जा रहे हैं। उसने खामोशी का इशारा किया, कहने लगा इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। तवाफ कर लिया, मकाम इब्राहिम पे हमने नवाफिल पढ़े, सफा मरवा पे सही की, हलक करवाया। जब फारिग हो गए तो उसने बताया कि उसने कहा इन्नी खरज तो मिन खुरासान, जब मैं हज के लिए निकला तो मैं खुरासान के इलाके से निकला। अभी मई मेरे वालिद मेरे साथ थे। सफर करते 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 हम एक मकाम पे पहुंचे, मेरे वालिद साहब की रास्ते में डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। और ये मैं बता दूं, ये कोई लाल किताब का हवाला नहीं है। ये फकीह जब कोई बात लिखता है तो उसकी बात में वजन होता है, वो तहकीक की छन्नी से छान के बाद बयान करता है। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मैंने वालिद के चेहरे को देखा तो मेरे वालिद का चेहरा गधे की शक्ल में इख्तियार हो चुका था। अब वो जो रास्ता था, तमाम हुज्जाज वहां से गुजरने थे, मैं बड़ा परेशान, रोने लगा। मैंने वालिद साहब की लाश को घसीटा और करीब जंगलात में ले गया। ये कोई सुबह का टाइम था, रात तक परेशानी के आलम में, कहां ले जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, रो रो के बुरी हालत। इधर सूरज गुरूब हुआ, मैं परेशानी के आलम में अपना चेहरा अपने दोनों घुटनों में देखकर रोने की कैफियत में बैठा हूं, मेरी आंख लग जाती है। इसी असना में किसी ने आकर मेरे कांधे पे हाथ लगाया, परेशान क्यों हो? मैंने कहा वालिद की ये हालत बनी पड़ी है, हज को निकले थे, लोग आके देखेंगे कि हज पे जाने वालों की ये शक्ल सूरत भी बन जाती है। हज के लिए निकले थे, वालिद की ये शक्ल, परेशान न हूं तो और क्या करूं? वो जिन्होंने मेरे कांधे पे हाथ लगाया, वो हस्ती आगे गई, मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया, फरमाया जाओ अब देखो। मैंने वालिद के चेहरे को जाके देखा तो वो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। वाह, सुभान अल्लाह। अब वो हस्ती जाने लगी, मैंने देखा कि वो जा रही है, मैं जाकर पीछे उनके कदमैन में जुड़ गया। ऐ सबसे बड़े मोहसिन, मुझ पे एहसान करने वाले, इस मुसीबत में मेरे ऊपर करम नवाजी करने वाले आप हैं कौन? मुड़ के उन्होंने फरमाया अनल मुस्तफा, तेरा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर ये करम नवाजी? फरमाया हां, तेरे वालिद में एक खामी थी और एक अच्छाई थी, एक खराबी थी एक अच्छाई थी। खराबी ये थी कि शराब पीता था, जिसकी सजा अल्लाह ने दी।
जिसकी सजा अल्लाह ने दी। लेकिन खूबी क्या थी, उस वक्त तक बिस्तर के करीब नहीं जाता था जब तक हर रात मुझ पे 10 मरतबा दुरूद और सलाम नहीं भेजता था। तो अल्लाह ने इसको इसके किए की सजा दी, और इसका ताल्लुक जो मेरे साथ था, मैंने रब के हुजूर अर्ज की, मौला मेरा आशिक हो, मेरा गुलाम हो और वो दोज़ख में जाए। अल्लाह करीम ने मुझे भेज दिया, फरमाया महबूब जा इसके चेहरे को भी ठीक कर, इसको जन्नत में भी भेज दे। वो अबू लैस समरकंदी को कहता है, जब से मैंने वालिद का ये अंजाम देखा है, मुझे सारी इबादतें भूल गई हैं, कायनात की सबसे बड़ी इबादत ही दुरूद और सलाम लगती है। हुजूर की तवज्जुहात में रहना चाहते हैं तो कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ा करें। हमारे उलमा ने लिखा है इससे शख्सियत में रोब पैदा होता है, रिस्क में इजाफा होता है, और दूसरी बात हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा करें। चोरी के आशिक न बने, अमली आशिक बने, हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने। फिर इस कैफियत में आकर महफिल नात में बैठेंगे तो आप एक शेर सुनेंगे, अल्लाह आपको 100 अशार सुनने का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह करीम आपके घरों को आबाद रखे। तो आपके घरों को आबाद रखे, अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ की खुशियां अता फरमाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जब कुर्बानी दी, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने, उस दिन से लेकर आज तक उनके जिक्र में किसी किस्म की कमी नहीं आई। और जिसका ताल्लुक हुजूर की आल हुजूर के घराने से मजबूत है, उनके जिक्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं। अल्लाह करीम ने अपने महबूब के घराने के इन शहजादों को जो इज्जत अता फरमाई, मैं तारीख़ इस्लाम का, मेरी PhD भी तारीख़ में, एक वाक़या मेरी निगाह से गुजरा था। यजीद के 3 साला इक़्तिदार के बाद, आपको पता है यजीद में बहुत सारी खराबियाँ थीं, उन खराबियों में से 2 खराबियाँ बड़ी कमाल की थी। एक वो जुआ खेलता था और एक कबूतरबाजी किया करता था। और ये कबूतरबाजी का फितना सैयदना उस्मान गनी के दौर से शुरू हुआ था। तो आपने ऐसे कई लोगों को मदीना बदर कर दिया। अच्छा, तो कबूतरबाजी करते थे और उसमें जुआ, उसमें शर्त शरायत लगाया करते थे। हुजूर की महफिल नात में आने वाले जितने जवान हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, इन महफिल नात के नूर को अपने अंदर जगह दें और यजीद वाली सिफात से अपने आप को निकालें। ये बनु उमैया का दौर था। उनके खलीफा हज के लिए आए, तवाफ करने के लिए आए। उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसके शुरते लोगों को हटा रहे हैं आगे से भी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अमीरुल मोमिनीन तवाफ करने के लिए आ रहे हैं, मगर लोगों ने कोई तवज्जो नहीं की। ये बता रहा हूं कि ज़ाहिरी हुकूमत कुछ और होती है, दिलों पे हुकूमत कुछ और होती है। असल हुकूमत वही होती है जो दिलों पे हो। तो लोगों ने कोई तवज्जो नहीं की कि भाई कौन आया है, कौन हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्या मकसद है, क्या मुद्दा है। लोग रूटीन के मुताबिक अपने इश्क व मस्ती में मसरूफ हो के तवाफ करते रहे। अचानक बादशाह वक्त ने महसूस किया कि लोग खुद ब खुद हटते जा रहे हैं। सहन काबा से हट के और सहन काबा की दीवारों के साथ पुश्तें लगा के, हाथ बांध के, सर झुका के खड़े हैं। उसको गुस्सा आ गया, जलाल आ गया कि मेरे अदब एहतराम में तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऐसा कौन सा आया है जिसके अदब एहतराम में सब कुछ हो रहा है। देखा तो एक नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील मुखड़े वाला, जिन्होंने चेहरे को छुपाया हुआ है, नहीफ कमजोर जिस्म के साथ तशरीफ ला रहे हैं। उसके शुरते, सिपाही, सिक्योरिटी गार्ड दौड़े देखें कि हैं कौन। उसके चेहरे से जब नकाब हटाया गया तो बादशाह को कहा गया कि ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। देखें, हुकूमत किसी और के पास, तख्त किसी और के पास, गर्दनें किसी और के पास, मगर दिलों पे हुकूमत मुस्तफ़ा के नवासों की है। आज वो इबरत का निशाना है। बनु उमैया के हुक्मरान यजीद से लेकर बाद में जितने आए, उनमें कुछ अच्छे भी थे, अक्सरियत बुरों की थी। वो इसलिए थे, वो उन्होंने इन बिदात खुराफात को प्रोमोट किया।
शराब नोशी, बेअमली। हज के मौका पर भी यजीद और उसके हवारी शराब नोशी किया करते थे, जुए खेला करते थे। तो महफिल नात में आने वाले हुजूर के उन शहजादों की सुन्नतों पे अमल करें, फिर आप देखेंगे लोगों के दिलों में आपकी इज्जत भी पैदा होगी, वक़ार भी पैदा होगा, अल्लाह आपको मकाम भी अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।